जनाब ओडीआई सीरीज का फातिहाना आगाज पाकिस्तान की जानिब से किया गया। 17 साल के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जनाब पुरजोश शायकीन के सामने, जहां पर हाउसफुल था और 12 दफ़ा पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो हाउसफुल और थैंक यू फैसलाबाद जो है वो बोर्ड पर ला रहे थे, क्योंकि फैसलाबादियों ने अपना हक अदा कर दिया है। बताया कि वो क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि पीएसएल के मैदान जो है वो फैसलाबाद के लिए खुलने वाले हैं। फैसलाबाद में पीएसएल आ रहा है और अब वहां पर भी मैचेस होंगे। ये पीएसएल मैनेजमेंट ने भी बता दिया था कि जनाब अब जो है लाहौर, कराची, पिंडी से निकलकर हमें आगे जाना है और उसमें यकीनी तौर पर फैसलाबाद और पेशावर के शहर भी शामिल हो। तो उन्होंने हक अदा कर दिया। थैंक यू फैसलाबाद 12 दफा हमने देखा कि स्क्रीन पर भी चला है। बहरहाल 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पहले टॉस जीता पाकिस्तान ने, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा था स्टार्ट में कि ये फैसला गलत साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का लाठी चार्ज किया गया साउथ अफ्रीकन की जानिब से, ओपनिंग पार्टनरशिप गालिबन 100 रन के करीब, यस 98 पर पहली विकेट गिरी है। डिकॉक और प्रिटोरियस जिन्होंने डेब्यू किया 57 रन की क्या इनिंग खेली, उसके बाद 63 रन क्विंटन डिकॉक ने किए। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में उसके बाद ब्रेक थ्रू मिलते गए और 263 पर रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीकन टीम को पाकिस्तानी बॉलर्स ने, जिसमें नसीम शाह ने 3 आउट किए, उन्होंने 9.1 40 रन दे के। उसके बाद 10 ओवर किए शाहीन शाह अफरीदी कप्तान ने 55 रन, एक खिलाड़ी आउट किया, 3 आउट किए बरार अहमद ने 953 फॉर 3। इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई। अपेरेंटली बाद में ऐसा लगा कि 45 और 39 रन के नहीं कि हम कन्विंसिंगली मैच जीत जाएंगे। फिर एक बीच में जनाब विकेट गिरी, बाबर आजम 7 रन से बल्ला नहीं चल पाया। उसके बाद 55 62 22 की। फिर अचानक ये हुआ कि हमने 8 विकेटें गंवा दी और ये मैच आखिरी ओवर की चौथी गेंद तक गया। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम है ना, वो कुछ भी कर सकती है और वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। ओडीआई में भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है। शायकीन आए हुए थे उनके पैसा वसूल इनिंग्स जो है वो देखने के लिए। तो 264 विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स पाकिस्तान ये विक्ट्री अपने नाम करने में कामयाब हुआ। बहुत से सवालात है इस बैटिंग लाइन को लेके, स्पेशली अगर बात की जाए स्पेसिफिकली हसन नवाज की, किस तरह का उन्होंने जो एक शॉट खेलने की कोशिश की। पहले तो कल तक सवाल यह था कि हसन नवाज की ओडीआई में जगह क्या आया बनती है। T20 फॉर्मेट तक तो समझ आई ना कि जनाब ये बैकबोन है आपकी, मिडल आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कल बहुत सारे सवालिया निशान जो है उन्होंने अपनी ही कारकर्दगी पर उठा दिए। साथ ही साथ जनाब मोहम्मद रिजवान से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जनाब कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे कि मेरे से कप्तानी ले ली गई है, मैं इससे पहले भी ऐसा था और शाहीन मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि मैं कप्तानी को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर, याद है ना आपको वो ACC के एशिया कप में जो सूरत हाल बनी थी, हारिस रऊफ पर पाबंदी लगा दी गई, 4 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए, 2 मैचेस की पाबंदी लगी है। सूर्य कुमार यादव पर भी जनाब हमने देखा कि उनको भी 2 डीमेरिट्स पॉइंट दिए गए हैं। तो ये इसको देखना है कि इसको किस एंगल से देखा आईसीसी ने, क्योंकि आईसीसी में जयशाह बैठे हुए, हारिस रऊफ पर सिर्फ वो एक इशारा करने पर 2 मैचेस की पाबंदी, जबकि उनके कप्तान जो कि एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 दफ़ा वो कहते रहे हैं, जंग को अंतर लाते रहे हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देते रहे हैं ये मीडिया के सामने, लेकिन उनको 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए हैं, कोई मैच की पाबंदी नहीं लगाई गई। फाइन वाली बात, सारी सूरत हाल वहीं पर है। तो इस तरह से जनाब ये सूरत हाल बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, फैसलाबाद से स्टार्ट कर लेते हैं। 17 साल का तवील इंतजार फैसलाबादियों ने दिल खुश कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके दिल खुश कर दिए कि वो खुश होकर स्टेडियम से वापस गए। जिसने जो पैसा लगाया था पैसा वसूल हो गया। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। मैच की अगर हम बात करें तो आखिरी दम तक शायकीन जो है वो स्क्रीन्स के सामने ज़रूर बैठे रहे। जब हालांकि स्टेडियम की जो अगर आप बात कर रहे हैं तो बाबर आजम के आउट होने के बाद जो है वो काफ़ी लोग स्टेडियम से बाहर निकल गए थे, लेकिन स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो लोग आखिर तक बैठे रहे। बाबर आजम के बाहर निकलने के बाद भी जो एरियल व्यू आ रहा था फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम का, उसमें भी मतलब मेजर चंक ऑफ सीट जो था वो फिल नजर आ रहा था। तो ये कह लीजिए कि जो 17 साल बाद कमबैक हुआ है इकबाल स्टेडियम में क्रिकेट का, वो एक सक्सेसफुल कमबैक था, एक शानदार कमबैक था और उसी के शान शान यह मैच भी देखने को मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम बैटिंग के जो कलेप्सेस हैं उनकी तो बात करते चले आ रहे हैं और कल भी हमें यही सिलसिला जो है वो नजर आया। 1 विकेट गिरती थी, उसके बाद क्लस्टर्स में जो है विकेटें गिरती थी। पहली 87 रन का जो स्टैंड हुआ, उसके बाद एक क्लस्टर में 3 विकेटें गिरी, उसके बाद सलमान आगा और रिजवान ने एक स्टनिंग जो आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप उन्होंने की। उसके बाद खुशकिस्मती रही पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो मतलब जो बैठा हुआ है डग आउट के अंदर पाकिस्तान का थिंक टैंक, उन्होंने भी ये अच्छा किया कि हुसैन तलत को वहां पर भेज दिया, जिन्होंने बहुत क्रूशल एक 45 रन की पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा के साथ। वरना जो क्लस्टर ऑफ विकेट्स जो एंड पर जो 3-4 विकेटें इकट्ठे गिरी, वो अगर वहीं गिर जाती तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मुश्किलात में आ सकती थी। तो पाकिस्तान की टीम एक अच्छी कारकर्दगी, सबसे पहले बॉलिंग में बहुत शानदार कमबैक किया पाकिस्तान ने। कल जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो उस वक्त साउथ अफ्रीका का पल्ला जो है वो हमें भारी नजर आ रहा था, क्योंकि स्कोर उन्होंने काफी कर लिए थे, लेकिन जिस तरह ही आपने बोलना शुरू किया तो फिर उनकी जो है विकेटें गिरनी शुरू हो गई।
तो कल साहब मुझे बिहाइंड द कैम कह रहे थे जनाब ये 310 20 25 कहीं नहीं गए, मैंने कहा था कि ये 275 क्रॉस नहीं करेंगे, मैक्स 275 है, तैमूर साहब 263। सर आपके क्या इनाम मेरा जरा जो है ना वो कहीं से रेंज आपका इनाम जो है वो हम इसी शो में अनाउंस कर देंगे, घबराना आपने नहीं है। तो मैं असल में बात ही कर रहा हूँ कि जो साइम अयूब हैं उन्होंने पाकिस्तान को कम बैक करवाया जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, और अब साइम अयूब जो है वो एक बॉलर के तौर पर भी हमें इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अब तो ये लगता है कि साइम अयूब शायद पार्ट टाइम बैटर के तौर पर टीम में खेल रहे हैं। बॉलिंग तो मुस्तकिल कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, फील्डिंग के अंदर भी शानदार कारकर्दगी उनकी रही है। कल बारी भी उन्होंने बहुत अच्छी ली है, बहुत जिम्मेदाराना इनिंग्स उन्होंने खेली है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, देखें जब आप पिच के ऊपर सेट हो जाते हैं ना तो फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। पिच के ऊपर सेट होने के बाद कोई रैश शॉट मारना, जिस तरह फखर जमान ने शॉट मार दी। फखर जमान को हर बार हम ये कहकर डिफेंड कर देते हैं कि उनका स्टाइल ही इस तरह का है गेम करने का। तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस आपके अंदर आता है, आपके अंदर मैच्योरिटी भी पैदा होनी चाहिए। अभी साइम अयूब जो है वो आउट होकर गए थे, बाबर आजम क्रीज के ऊपर आए हैं, आप खेलते जाएं उनके साथ, पार्टनरशिप को लंबा करें। 87 रन हो गए हैं, एक खिलाड़ी आउट है, इतने ओवर पीछे पड़े हैं, रन बॉल आप ऑलमोस्ट जा रहे हैं और आपने कोई 300-350 भी चेज नहीं करना, 263-264 रन चेज करना है, तो आपको प्रॉपर क्रिकेट खेल कर भी वो चेज किया जा सकता है। तो जो सेट होने के बाद बैट्समैन का आउट होना है, मोहम्मद रिजवान भी कल आउट हो गए एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद, ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये वो नाम है, रिजवान है, सलमान आगा हैं, बाबर आजम है, फखर जमान है, ये वो नाम है जिनके ऊपर हम रिलाय करते हैं, जिनके बारे में हम ये तवक्को रखते हैं कि टीम मुश्किल में आएगी तो ये हमें वहां से निकालेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आने वाले मैचेस हैं उनमें ये देखना होगा कि पार्टनरशिप बिल्डिंग, इसके ऊपर मजीद काम करना होगा, क्योंकि 2 बड़ी पार्टनरशिप्स कल लगी हैं और हम 263 का चेज करने में कामयाब हुए हैं। तो इस तरह की 2-3 पार्टनरशिप्स हर मैच के अंदर लगेंगी तो पाकिस्तान की टीम वो चेज करने में जाए या वो पहले बैटिंग करते हुए 300-325 रन तक पहुंचने का अमल हो, उसमें पार्टनरशिप का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब सिर्फ साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात कर ली जाए, बहुत से ऐसे नए चेहरे थे जो अगेंस्ट पाकिस्तान पहली मरतबा हमने देखे कि वो खेलते दिखाए, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। अगर ओपनरी की बात की, प्रिटोरियस की बात की जाए, 57 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 7 चौके 1 छक्का है, 60 गेंदें खेली, विच मीन्स 10 ओवर पूरे खेल गए, शाहीन का पहला स्पेल खेल गए, नसीम शाह को खेल गए, और वो जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी उनकी, वो ऐसा लगता ही नहीं था कि शाहीन टॉप क्लास बॉलर है। पूरी दुनिया मानती है कि शाहीन के इन स्विंगर जो हैं वो अनप्लेबल होते हैं। बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिराए में हमने वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, कि उनको पता ही नहीं चलता रहा कि कब बॉल इन स्विंग होकर अंदर आया और विकेटों में आ गया या पैड्स पर लग गया। लेकिन जिस तरह से कल ये खेले, साइम अयूब को आना पड़ा रेस्क्यू करने, शाहीन और नसीम को किसी खाते में नहीं ला रहे थे। देखें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है पॉइंट आउट कर दिया है। ये जो प्रेटोरियस हैं, अगर आप इनका टीम के अंदर आने का अमल देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि स्कूल क्रिकेट खेल कर आए हैं। स्कूल क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, ये सारा खेल कर आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 20-25 मैच इन्होंने खेले हुए हैं। एक अच्छा मतलब इनकी 38-40 का राउंड इनकी एवरेज भी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन मैं कहना असल में ये चाहता हूं कि जो भी आपको फर्क नजर आएगा इसमें पाथवेज का, जो भी प्रोडक्ट उनका इंटरनेशनल स्टेज पर आता है वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नजर आता है। चाहे वो उसकी शॉट सिलेक्शन हो, चाहे वो उसकी फिटनेस हो, चाहे वो उसकी गेम की समझ हो, गेम का एक्यूमन हो, क्रिकेटिंग नॉलेज हो, सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन मेकिंग हो। तो मुझे ये लगता है कि जो इस केस स्टडी से हमें सीखना चाहिए वो ये है कि जब प्लेयर पाथवेज के थ्रू इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आ रहा है तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको तैयार लगता है। यहाँ होता ही है कि प्लेयर को लेकर आने के बाद ये बात की जाती है कि अभी हम सिखा रहे हैं, अभी हम सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। और 31 साल हो गए हैं, बाबर आजम ने स्वीप शॉट ही मारा नहीं सीखी अभी तक। ये बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पाथवेज के थ्रू प्लेयर आते हैं ना, और जो अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और स्कूल क्रिकेट और 3 डे क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट और फर्स्ट क्लास रेगुलर खेल रहे होते हैं, उनमें और ये T20 से पिक एंड चूज करने वाले प्लेयर्स में फर्क ये होता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नजर आते हैं। इसी को अगर आप रखें अपने हसन नवाज के साथ, आपको लगता है कि नहीं कि हसन नवाज की बैटिंग के अंदर इतनी मैच्योरिटी किसी एक मैच में मुझे बताएं। जो सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्कोर की थी, जिसके बाद यहाँ पाकिस्तान में आकर उनका इस्तकबाल किया गया था, फूलों के हार पहनाए गए थे। ये अलग बात है कि बाकी 4 मैच में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन जो सेंचुरी उन्होंने की थी ना, वो भी निकाल के जरा देखें। 55 मीटर की बाउंड्री, उसमें से भी 40% 45% रन जो है वो एज होकर बाउंड्रीज हुई हैं। तो हमारे यहाँ जो मयार है टीम सिलेक्शन का, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं उन टीम्स के साथ, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है। सिर्फ ये नहीं है जो उनके दूसरे जो उनके नंबर 6 पर बैटिंग करने आए कशीले, जो उनके डेब्यूटेंट थे कल, वो 60 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। अच्छा, 60 फर्स्ट क्लास मैच उनके हैं, 60 से ज्यादा उनके लिस्ट ए के मैचेस हैं। जो बंदा इतना एक्सपीरियंस लेकर आएगा, उसको आप यहाँ खड़ा करें और उसे कहें कि एक फ्लैट और ड्राई पिच के ऊपर आपने शाहीन अफरीदी को खेलना है, नसीम शाह को खेलना है, तो उसके लिए क्या मसला होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो कल उन्होंने डेब्यू करवाए हैं दोनों साउथ अफ्रीका ने,
उससे हमें यह सीखना चाहिए कि जो प्लेयर प्रॉपर पाथवेज के थ्रू आएगा, जो प्लेयर मतलब जिसे कहते हैं ना कि फॉर्मेट ओरिएंटेड तैयारी करके आएगा, उसका आपको फर्क नजर आएगा। और उन दोनों डेब्यूटेंट्स ने ये शो किया है, किसी किस्म की कोई परेशानी उन्हें नजर नहीं आई शाहीन अफरीदी को खेलते हुए। बिल्कुल ठीक है।